हेलो गाइस, वेलकम टू श्योर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और क्लाइमेटोलॉजी का एक मेन टॉपिक भी बोल सकते हैं आप उसे। तो वो है एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर विच एनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो कहने का मतलब ये है कि तो मान लीजिए आपका अर्थ सरफेस है ये, तो इसके आजू बाजू जो भी लेयर्स ऑफ एयर होते हैं जो कि अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करते हैं, तो इसी लेयर्स को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सिंपल है, समझ गए होंगे। तो चलिए आपको नेक्स्ट मैं समझाता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपका है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट लाइन में आपको दिया गया है हाइट किलोमीटर के यूनिट में, और नीचे आपको टेम्परेचर दिया गया है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 50 किलोमीटर के रेंज में आपको देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फियर। और ये जो आपका बीच का जो पार्ट है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच का जो पार्ट, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बोलने जा रहा हूँ इन दोनों लेयर्स के टेम्परेचर डिफरेंसेस के बारे में। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन आपका डिपिक्ट करता है टेम्परेचर फॉल या फिर राइज। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला लाइन आपको डिपिक्ट करता है टेम्परेचर, ये वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस में जा रहा है इधर की तरफ, तो डिक्रीज़ कर रहा है टेम्परेचर। तो ट्रोपोस्फियर में जब ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? तो इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जितने भी एनवायरमेंटल या फिर नेचुरल फेनोमेनन्स जो है वो कहाँ पर टेक प्लेस करते हैं? ट्रोपोस्फियर में। तो ये था ट्रोपोस्फियर का कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप ट्रोपोस्फियर आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर का मेन जो टेम्परेचर है वो किस प्रकार डिफरेंशिएट करते हैं ट्रोपोस्फियर से? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, ना कि डिक्रीज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ गए होंगे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। तो नेक्स्ट है आपका मेसोस्फियर। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से 50 से लेकर 80 तक किलोमीटर, तो ये आपका मेसोस्फियर है। और आपका मेसोस्फियर लेयर में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज़ हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, इस साइड को जा रहा है टेम्परेचर, इसका मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। तो मेसोस्फियर में आपका टेम्परेचर विथ ऑल्टीट्यूड डिक्रीज़ होगा फिर से। और नेक्स्ट है आपका थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर आपका 80 to 120 किलोमीटर में आ जाएगा। और थर्मोस्फियर में जो है वो टेम्परेचर फिर से क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है विथ इंक्रीज़ इन ऑल्टीट्यूड। तो सिंपल आप कैसे याद कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर, रुकिए मैं आपको इस प्रकार समझाता हूँ। ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। फिर से मेसोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और फिर से थर्मोस्फियर में इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। थर्मोस्फियर में फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़। तो यही है क्रोनोलॉजी इस टेम्परेचर
डिफरेंसेस का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर भी। तो यही था एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर। तो अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है तो ज़रूर से कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।